नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज। मैं हूं कशिश। इस वक्त हम मौजूद हैं नागपुर के त्रिमूर्ति नगर में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, जहां दिल के मरीजों के लिए एक बेहद खास और आधुनिक इलाज बिना ऑपरेशन के किया जा रहा है। जी हां, डॉक्टर प्रदीप पाटिल ईईसीपी थेरेपी के माध्यम से दिल के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर बाईपास जैसी बड़ी सर्जरी की सलाह दी जाती है। आखिर क्या है ईईसीपी थेरेपी और कैसे ये मरीजों के लिए नई उम्मीद बन रही है, सीधे जानते हैं यहाँ के डॉक्टर से। डॉक्टर, हमें सबसे पहले ये बताइए कि ईईसीपी थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करती है। ईईसीपी ये हार्ट पेशेंट्स के लिए नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। जिन पेशेंट को 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस है और उनको एंजियोप्लास्टी बाईपास बताया हुआ है ऑपरेशन, तो ऐसे पेशेंट को विदाउट ऑपरेशन ईईसीपी ट्रीटमेंट द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। ईईसीपी ट्रीटमेंट बिना ऑपरेशन का और बिना साइड इफेक्ट का ट्रीटमेंट होता है। किन किन मरीजों के लिए ये ट्रीटमेंट फायदेमंद है? वो हार्ट पेशेंट जिनको ब्लॉकेजेस है, मान लीजिए 70 to 100% तक के। इसके अलावा जो पेशेंट का हार्ट का पंपिंग कम हो गया है, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, जिन पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी सजेस्ट की गई हो, जिन पेशेंट्स को बाईपास सजेस्ट किया गया हो, या जिन पेशेंट को एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी तकलीफ हो, या फिर वो पेशेंट जिनमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास नहीं हो सकती, ऐसे सभी पेशेंट्स के लिए उपयुक्त है। जैसा कि आपको पता है कि मतलब दिल के मरीजों के लिए मोस्टली बाईपास या एंजियोप्लास्टिक सर्जरी रेफर की जाती है, तो आपको ऐसा मतलब कब लगा कि ईईसीपी थेरेपी के माध्यम से ये करना चाहिए? इसका एक इतिहास है। 2004 में मेरे भैया को हार्ट अटैक आया था, तो उस दौरान कोई ज़्यादा ईईसीपी सेंटर तो था ही नहीं। तो उस वक्त में हम लोगों ने उनका एंजियोग्राफी की है। तो एंजियोग्राफी करने पे पता चला कि 3 ब्लॉकेज है, और 3 ब्लॉकेज एक प्रकार से पता चलने के बाद पूरा परिवार हिल जाता है कि पता ऐसा सोचता है कि क्या करे और क्या ना करे, तो दुविधा स्थिति में रहते हैं। और उसमें पैसे का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। 3 ब्लॉकेज, 3 एंजियोप्लास्टी, अगर हम 90,000 के हिसाब से भी कैलकुलेट करते तो 2,70,000 हो गया। इसके अलावा हॉस्पिटल में रहना और ये सब पकड़ के 3.5-4 लाख तक के एक आम आदमी के बस के बाहर की चीज़ थी। ये चीज़ मैं फेस कर चुका हूँ 2004 में। तो उस दौरान मेरे को लगा कि एक आम आदमी पे एक प्रकार से ये दुविधा हो जाती कि ये पैसा मैनेज कैसे करे और क्या करे। फिर डॉक्टर से बात करें तो पूछते कि एंजियोप्लास्टी नहीं करेंगे या फिर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो तुम्हारा पेशेंट एक्सपायर हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में पेशेंट के रिलेटिव्स या जो भी है वो अपना प्रॉपर्टी गहान रखते या फिर घर बेचते या फिर जहाँ से पैसा लाना होगा ला के फिर उसका इलाज करते। उसी वक्त में जब मेरे ऊपर में खुद ये बीती कि यहाँ भैया की ज़िंदगी है और अपने को क्या करना है इसमें से, जब डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे को इतना इतना पैसा लगेगा, तो फिर मेरे ध्यान में आया कि ऐसे वक्त में हमारे पास में एक ऐसा इलाज भी होना जो पेशेंट फ्रेंडली हो, इकोनॉमिकल हो और ये काट पीट से दूर हो। और इसमें मैंने ढूंढना चालू किया कि ऐसा कौन सा इलाज होता है। तब मेरे को पता चला ईईसीपी। जब ईईसीपी के बारे में मेरे को पता चला तो फिर मैं उसके पीछे लग गया और उसमें फिर ट्रेंड होके फिर वो सेंटर चालू किया मैंने। 23 वर्षों में आपने 8,000 से ज़्यादा मरीजों की ईईसीपी थेरेपी से उनको ठीक किया है, तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है कि पेशेंट हमारे पास में भयभीत कंडीशन में आता है, जहाँ उसको बताया गया रहता है कि ऑपरेशन करना है और जान का भी खतरा है, जान जा भी सकती है। ऐसे वक्त में जो पेशेंट और उसके रिलेटिव जो हमारे सामने बैठते हैं तो वो एक अलग ही माहौल रहता है। और हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट करने के बाद 35 दिन के बाद में जब पेशेंट यहाँ से जाता है तो हंसी खुशी जाता है, और जो उसके चेहरे पे समाधान रहता कि भाई अब मैं ठीक हो गया हूँ, वो एक अलग ही फीलिंग आती है कि ये पेशेंट बिना ऑपरेशन के और कम पैसे में ठीक होके यहाँ से गया है। इस थेरेपी के लिए कितना समय लगता है और कितने सेशन में ये लेना पड़ता है मरीजों को? इस थेरेपी को 35 डेज लगते हैं, रोज 1 घंटा ऐसा ये सेशन लेना पड़ता है। और क्या इसमें कोई साइड इफेक्ट है या ये पूरी तरह सेफ है? ये 100% सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। और जो नागपुर में या आसपास दिल के मरीज है, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या सलाह देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। हमने कोशिश ये करना चाहिए कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत ही ना पड़े। हमने अपना आचार विचार, रहन सहन और खान पान ऐसा रखना चाहिए कि हम ब्लॉकेजेस या हार्ट अटैक से दूर रहे। आज की जो युवा हो गई है वो बराबर प्रॉपर नींद नहीं होती, रात को 2:30 बजे तक के मोबाइल देखते रहते हैं
और जंक फूड, बाद में जोमेटो टोमेटो सबसे मंगाते हैं, बराबर है। तो ये जो जंक फूड आता है रात को 2 बजे, कभी 12 बजे मैं देखता हूँ। ऊपर से कई आईटीशियन रहते हैं जो रात को ड्यूटी करते हैं, तो इनका स्ट्रेस, और आज जो सर्वाइवल के लिए सबको काम करना पड़ता है, तो उस काम के दौड़ में, पैसा कमाने के दौड़ में सब लोग अपने शरीर को भूलते जा रहे हैं। तो अपने शरीर को याद रखिए, और ये बात ध्यान में रखिए, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसका मतलब ये हो गया कि हम समय पर ही, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज करें, तो उससे बेहतर कुछ नहीं। और हम अपना पीरियोडिक 6-6 महीने में चेकअप करना चाहिए। अबाउट 30 ईयर्स ऑफ पेशेंट जिसकी उम्र हो जाती है, उसने डॉक्टर के पास कम से कम 6 महीने में एक बार तो जाना ही चाहिए। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। विकास तंबाखे। जी जी, तो ये आप यहाँ पे, आपका क्या प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे क्यों आए हैं आप? मेरा बाईपास सर्जरी 2024 में हुआ था। जी जी। उसके बाद 1.5 साल के बाद मुझे फिर से अटैक आया। अमरावती में आया था, किसी तरह से हम नागपुर आ गए, फिर 2 दिन बाद यहाँ फिर आया अटैक। जी। तो का हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे हम, ओके। और उन्होंने फिर एंजियोग्राफी वगैरह करके जी जी। एक डिसीजन ऐसे हुआ था कि सिर्फ मेडिसिन से हम कवर अप करेंगे, अभी एंजियोप्लास्टी वगैरह करना। मैं वैसे ये जो बाईपास सर्जरी हुआ वो पूना में हुआ था। अभी टोटल 35 सेशंस होते हैं अपने सेशंस हो गए हैं, जी जी। और 20 सलाइन के हैं। ओके। तो 20 का आज का आखिरी का सेशन आपको है। इससे कुछ फ़ायदा महसूस हो रहा है? हाँ, जब मैं यहाँ आया था ट्रीटमेंट लेने, तो मेरा वॉकिंग वगैरह थोड़ा इम्पेयर था। पेट था ये? सीढ़ी तो चढ़ लेता था, उतरने में दिक्कत उतरने है, में दिक्कत। घर में, लेकिन कंफर्टेबली वॉक करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट प्रवीण आनंदराव ढाले। और आप नागपुर के ही रहने मैं यवतमाल डिस्ट्रिक्ट दिग्रस से हूँ। से? तो आपको क्या समस्या आई जो आप यहाँ मेरे को समस्या ऐसी आई थी कि मेरे को 1.5 महीना पहले अटैक आया था, माइनर अटैक आने के बाद मैं विवेका हॉस्पिटल में दाखिल हुआ। ये विवेका हॉस्पिटल नागपुर में आप? नागपुर में आया दिग्रस से। तो उसके बाद मेरे को विवेका हॉस्पिटल में मेरी एंजियोग्राफी की गई। एंजियोग्राफी में ये पता चला कि वेरियस ब्लॉकेजेस है। तो उन्होंने मेरे को ऐसा सजेस्ट किया कि यू कैन कम टुमारो फॉर किम्फम बाईपास। तो फिर डायरेक्ट बाईपास का उन्होंने एंजियोप्लास्टी नहीं सजेस्ट किया? नहीं, एंजियोप्लास्टी होती नहीं, क्योंकि वहाँ पे वेरियस ब्लॉकेजेस है और अलग अलग पार्ट में, इसलिए एंजियोप्लास्टी नहीं होती, आपका बाईपास करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने देख लिया सब। उन्होंने मेरे को सीढ़ी देने के बाद फिर मैंने ऑनलाइन, हम सब भाइयों ने बैठ के डिसाइड किया, और फिर हमको डॉक्टर प्रदीप पाटिल की ये थेरेपी पता चली कि थेरेपी से बहुत अच्छे लोग, बहुत सारे पेशेंट अच्छे हो रहे हैं। तो फिर हम आके डॉक्टर प्रदीप पाटिल से मिले, और उनसे डिस्कस करने के बाद प्रदीप पाटिल सर ने ये बोला कि आपको 45 दिन रुकना पड़ेगा। आप एडवोकेट रुक सकते होंगे तो ये थेरेपी लो, अदरवाइज़ आप अपना जो भी करना चाहते हो आप करो। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे ये टेस्टिंग करने का। तो दूसरे दिन से मैं यहाँ एडमिट हुआ, और 20 सलाइन और 35 मशीन की ये जो इनकी थेरेपी है डॉक्टर प्रदीप सर की, बहुत अच्छी थेरेपी है, और ये थेरेपी से मुझे बहुत अच्छा रिलीफ है। और आज मैं अच्छा घूम फिर सकता हूँ, मेरी सांस भी अच्छी चल रही है, और जो मुझे दम लगता था वो दम भी अभी मेरा 80% रिकवर है। अभी मेरे 14 सलाइन हो चुकी है और 35 मशीन कंप्लीट हो चुकी है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वो टाइम थोड़ा मैं डर गया था कि बाईपास सर्जरी करना है तो लाइफ में फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो फिर हमने नेट पे करके अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, रिलीफ है, बहुत अच्छा रिलीफ। आप चल पाते हैं अच्छे से? सीढ़ी बहुत चढ़ अच्छा पाते चलता, हैं? 2-3-4 सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, अच्छा घूमता हूँ। और मेरा वेट उस टाइम 100 था, आज मेरा वेट 86 है। 86 से? मेरा वेट भी अभी 14 किलो रिड्यूस हो गया है। बहुत बढ़िया। और पाटिल सर तो उसके बाद से भी आपको थेरेपीज भी बताते हैं, खान पान भी बता दिया ना उन्होंने, एक्सरसाइज बताते होंगे वो सब? खान पान बता दिया, क्या खाना क्या नहीं पीना, एक्सरसाइज क्या करना है वो सब बता दिया। और बॉडी का उधर 15 दिन में मेरे ब्लड टेस्ट लेके अलग अलग रेगुलर उन्होंने सब टेस्टिंग किया है, और जो जो मेरे में प्रॉब्लम थी वो सब उन्होंने निकाल दिया है। नहीं, मेरे को शुगर का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अटैक आने के उस दिन 15-20 दिन में हेवी इंजेक्शन और दवा की वजह से मेरी शुगर बढ़ गई थी। बाद में उन्होंने अभी देखे 2 बार कवर करके, तो मेरी शुगर अभी नील हो गई है। मेरे को कोई शुगर का प्रॉब्लम नहीं। और किडनी का थोड़ा ये था, तो उन्होंने मेरे को फिर इंजेक्शन्स वगैरह लगा के सब उन्होंने अभी मेरे सब नॉर्मल कर दिया अभी है।
अभी उनकी जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट के हिसाब से अभी मैं एकदम नॉर्मल हूँ।